गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम ज्योति है। मैं MSW फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा सेमिनार का टॉपिक है द पाथ टूवर्ड नेशनल रिजनरेशन, राष्ट्र के पुनः निर्माण की राह। इंट्रोडक्शन। इसमें बताया गया है कि गांधी जी ने सेवाग्राम से भदरौली की ट्रेन यात्रा के दौरान एक छोटी सी पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने स्वाधीनता के आंदोलन से जुड़े सभी लोगों से कुछ बुनियादी बिंदुओं पर ध्यान देने के लिए कहा। गांधी जी ने 1942 में लिखा, यदि हम सत्य और अहिंसा के रास्ते पर स्वराज चाहते हैं तो हमें रचनात्मक प्रथाओं के द्वारा एक रूप होकर नीचे से ऊपर धीरे धीरे लेकिन लगातार निर्माण करना इकलौता रास्ता है। इसके बाद है बैकग्राउंड। गांधी जी ने पुनः निर्माण के बारे में क्यों सोचा? उन्होंने जब गुरु गोखले की सलाह पर पूरे भारत में यात्रा की तो उन्हें विश्वास हो गया कि भारत का विघटन हो रहा है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि विदेशी भारतीयों पर अपना शासन जमा रहे हैं और जनता को डरपोक नागरिक गुणों से वंचित कर रहे हैं। इसलिए गांधी जी ने राष्ट्र पुनर्निर्माण के कार्यक्रम तैयार किया। गांधी जी ने 18 बिंदुओं की एक सूची तैयार की। गांधी जी राष्ट्र निर्माण के साथ समाज निर्माण का भी प्रयास कर रहे थे। सामाजिक बदलाव के साथ आर्थिक बदलाव उन्हें समाज निर्माण की धुरी में शामिल रहा। खादी का प्रचलन उस समय के सामाजिक बदलाव का प्रमुख और बड़ा प्रमाण रहा। स्वदेशी को प्रोत्साहित करके उन्होंने समाज में व्यापारी वर्ग को प्रेरित किया और चंपारण के किसानों को एकजुट कर उनकी तकलीफ़ों को समझा। उन्हें एकजुटता से आत्मबल पनपा, जिसमें और स्त्रियों की शिक्षा के मार्ग को भी खोला। इसके बाद नंबर 1, सांप्रदायिक एकता। उन्होंने कहा कि शांति और सांप्रदायिक सौंदर्य राष्ट्रीय एकता की रीढ़ है और यही विकास की बुनियाद है। महात्मा जी ने सांप्रदायिक एकता के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान कर दिया। छुआछूत। गांधी जी ने कहा कि छुआछूत हिंसा का सबसे खराब रूप है। उन्होंने कहा कि यह धार्मिक रूप से मान्य नहीं है और हमें इसे जड़ से मिटाना होगा। तो सभी से समानता से व्यवहार करना चाहिए, जिसे छुआछूत को ख़त्म करना चाहिए। उसके बाद है मद निषेध। गांधी जी को शराब की लत से बहुत ही चिढ़ थी, जिससे मुझे लगता परिवार की आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती थी। उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें अपनी मर्जी से काम करने दिए जाए तो वह सबसे पहले शराब की दुकानों को बंद कर देंगे। उसके बाद है खादी। खादी आत्मनिर्भरता और स्वदेशी का प्रतीक है और खादी राष्ट्रीयता की पहचान है। चरखा बिकेम द सिंबल ऑफ इंडिपेंडेंस मूवमेंट। जो चरखा है वो हमारे स्वतंत्रता का प्रतीक भी है। इसके बाद है अदर विलेज इंडस्ट्रीज। गांधी जी ने गांव को पुनः रुजगार चाहते थे। वे गांव और शहरों के बीच ऐसा स्वस्थ और मुक्ति संगत संबंध चाहते थे जिसमें गांव का पुनः निर्माण हो। गांव वासियों को खादी की शिक्षा दी। गांव को जिन जिन ग्राम उद्योगों पर जोर दिया उनमें दूध का उद्योग, गुड़, चमड़े का उद्योग, मछली पालन, मधुमक्खी पालन आदि शामिल थे। उसके बाद है गांव की सफाई। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तो उन्हें सफाई की बहुत ही फिक्र होती थी। उन्हें लगा कि भारतीयों के घरों की सफाई की हालत देखकर उनके साथ अंग्रेज कुत्तों की तरह व्यवहार करेंगे, जिसके लिए उन्हें गांव के सफाई के लिए भी अभियान चलाया और उसमें अपना पूरा योगदान दिया। उसके बाद न्यू और बेसिक एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा प्रणाली। गांधी जी ने शिक्षा में अपने प्रयोग को दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स बस्ती के बच्चों के साथ शुरू किए। तो शिक्षा ही हमारी सभ्यता है, इसलिए गांधी जी ने भारत में शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की। उसमें उन्होंने शिक्षा के लिए महिलाओं के रास्ते खोले। उसके बाद है
प्रौढ़ शिक्षा। गांधी जी ने कहा था कि यदि मुझे प्रौढ़ शिक्षा का जिम्मा दिया जाए तो मैं प्रौढ़ आवश्यक छात्रों को इस देश की महानता और विशालता की जानकारी देता, जिसे पढ़ने के साथ साथ गांव स्वराज और उनके अधिकारों से भी परिचित करवाता। इसके बाद है महिलाएं। गांधी जी ने दुनिया को महिलाओं की ताकत दिखाई, राष्ट्र निर्माण में महिलाओं को सही स्थान देना चाहते थे। गांधी जी ने महिलाओं की शिक्षा को पर्याप्त महत्व दिया, किंतु वे जानते थे कि अकेले शिक्षा से ही राष्ट्र निर्धारित लक्ष्य प्राप्त नहीं किए जा सकते। शिक्षा के बारे में उन्होंने अनेक समकालीनों से शिक्षा के मामले में अनेक समकालीनों से भिन्न थे। उन्होंने कहा था कि महिला को अपना भविष्य तय करने तथा उनका अधिकार है जितना ही पुरुषों का होता है। के बाद है एजुकेशन इन हेल्थ एंड हाइजीन। जब सफाई के लिए अलग से कार्यक्रम था तो गांधी जी स्वास्थ्य एवं स्वच्छता से शिक्षा को अलग से स्थान देना चाहते थे। इसके बाद है प्रोविजनल लैंग्वेज, प्रांतीय भाषा। गांधी जी हमेशा जोर देते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को मातृभाषा में ही सीखना चाहिए और सभी को शिक्षण संस्थाओं में प्रांतीय भाषा में ही पढ़ाया जाए। इसके बाद इकोनॉमिक इक्वलिटी। उसके बाद है नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा। गांधी जी इस बात पर जोर था कि मातृभाषा से ही निर्देश दिए जाने चाहिए, लेकिन वह राष्ट्रभाषा के पक्ष में भी थे। इसके बाद इकोनॉमिक इक्वलिटी, आर्थिक समानता। प्रशासन के अहिंसक प्रणाली तब तक संभव है जब अमीरों और लाखों भूखे लोगों के बीच की खाई है। के बाद है किसान। गांधी जी ने ग्राम स्वराज की योजना में कृषि की सभी गतिविधियों का केंद्र है, इसलिए विकास चाहते हो तो किसानों पर ध्यान देना आवश्यक है। किसानों और खेती के लिए गांधी का लगाव तब विकसित हुआ जब वे दक्षिण अफ्रीका में थे और जहां उनके आश्रम में वे खेती किया करते थे, और बाद में उन्होंने अहमदाबाद और साबरमती के आश्रमों में भी इसने गतिविधियों को जारी रखा। इसके बाद है मजदूर। अहमदाबाद मिल कामगारों की हड़ताल के जरिए सीधे श्रम शक्ति से उनके संपर्क में आए और अहमदाबाद में कपड़ा कामगारों के लिए ट्रेड यूनियन का मॉडल तैयार किया। उसके बाद है आदिवासी। अपनी मासूमियत के कारण आदिवासी हमेशा स्वार्थी लोगों के हाथों में ही ग्रस्त होते थे। प्रकृति की रक्षा करने के लिए हमें आदिवासियों को उनकी परंपराओं की रक्षा करनी चाहिए और आदिवासियों का साथ देना चाहिए। उसके बाद है कुष्ठ रोगी। गांधी जी ने कहा कि यदि भारत में नया जीवन धड़कता है, यदि हम सभी सच्चे मन से और शीघ्रता से अपनी आज़ादी प्राप्त करने के लिए गंभीर होते तो आज भारत में कोई भी कुष्ठ रोगी और भिखारी नहीं होता। इसके बाद स्टूडेंट, विद्यार्थी। गांधी जी कहते थे कि देश की भावी नेता इन्हीं युवतियों से निकलेंगे। देश की विभिन्न समस्याओं से हमारे युवाओं पर जो प्रभाव पड़ रहे हैं, हमें इन पर भी ध्यान देना चाहिए। कंक्लूजन। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि कई आधुनिक अहिंसक आंदोलनों में रचनात्मक कार्यक्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता, बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। जब तक हम लोगों को उनकी समस्याओं से नहीं जुड़ते, तब तक विरोध के समय जनता को इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल कार्य है। भारत में समाज सेवा के क्षेत्र का विकास भी गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम का ही परिणाम है। रेफरेंस, इसकी लेखिका है ए अनुमलाई, अक्टूबर 2019, द पाथ टूवर्ड नेशनल रिजर्वेशन, वॉल्यूम 68। थैंक यू।